एपिसोड की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है और उस बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर्स पर लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है तो कोई डिनर कर रहा है। वहीं बैकग्राउंड में एक लेडी की आवाज़ आती है जो कहती है कि मेरी मॉम ने मुझे बताया कि तुम खुश तब रहोगी जब तुम रहोगी। और मैंने उनकी ये बात हमेशा मानी क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे ही सबसे ज़्यादा प्यार किया। लेकिन फिर मैंने बहुत सोचा और पाया कि खुशी तो अंदर से होती है और जब हम इसे दूसरों से बांटते हैं तो ये बढ़ती जाती है। मगर बच्चों के लिए खुशियाँ वो होती हैं जब हम उन्हें कोई सरप्राइज़ देते हैं जिसे वो कभी नहीं भूलते। और इस तरह से धीरे धीरे उस बिल्डिंग के अंदर कैमरा जाने लगता है जहां हम देखते हैं कि एक माँ अपनी बेटी को कहानियाँ सुना रही है। और ये इस बिल्डिंग का बेसमेंट है जहाँ पर ये दोनों बड़े प्यार से रहते हैं। और यहीं पर कहानी सुनाते हुए वो मदर कहती है कि और इस तरह तुम खुश तब रहोगी जब तुम रहोगी। तो गाइस हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये बच्ची है वही वो लेडी है जो बैकग्राउंड में हमें ये कहानी बता रही है। और फिर वो बच्ची कहती है कि काश हमारे पास भी पंख होते ताकि हम भी उड़ पाते। लेकिन मदर कहती है कि तुम्हारे पास तो पंख हैं लेकिन अभी इनविजिबल हैं। वैसे तुम उन पंखों से कहाँ जाना चाहोगी? तो वो कहती है कि मैं आपके साथ बहुत दूर जाना चाहती हूँ जहाँ हमें कोई न ढूंढ पाए ताकि आपको रोना न पड़े। ये सुनकर मदर थोड़ा परेशान होती है और फिर पूछती है कि बेटा तुमने ऐसे क्यों कहा? तो वो कहती है कि जब मैं सोकर उठी तो आप मेरे पास नहीं थी और आप खुद को लॉक करके रो रही थी। आपको किसने उदास किया, पापा ने? तो वो कहती है कि नहीं। तो अच्छा, तो पापा नहीं है इसलिए आपको उदास नहीं कर सकते ना? तो वो कहती है कि हाँ बेटा। तो फिर बच्ची पूछती है कि मॉम किसने आपको उदास किया? तो वो कहती है कि बेटा मैं उदास नहीं हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ क्योंकि मदर कभी कभी थक जाती है। तो फिर वो कहती है कि आप मुझे बताना, ठीक है? तो कहती है ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बताऊंगी। और वैसे भी जब तक तुम मेरे साथ हो तो कितना भी ऊंचा पर्वत हो, कुछ भी हो, हम हर रास्ता तय कर जाएंगे। और अपनी बच्ची की ऐसी प्यारी बातों से वो भावुक होने लगती है। इसके बाद वो दोनों बेडरूम में जाते हैं जहाँ वो लोग थोड़ी सी मस्ती करते हैं। बच्ची उछलती कूदती है और फाइनली सो जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि बिल्डिंग की स्ट्रीट में एक गाड़ी आती है जहाँ से कुछ आदमी उतरते हैं। मदर अभी तक सोई नहीं थी और उसे कुछ रियलाइज होता है तो वो उठकर विंडो पर जाती है और फटाफट से सारे खिड़की दरवाजे बंद करने लगती है जिसकी आवाज़ से बच्ची भी जग जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वो लोग बिल्डिंग के करीब आ जाते हैं और इतने में एक आदमी विंडो पर नॉक करने लगता है तो दूसरा आदमी डोर को अनलॉक करने की कोशिश करता है। विंडो पर मौजूद आदमी लगातार नॉक कर रहा था और नेवा नेवा को आवाज लगा रहा था। तो मदर बच्ची को चुप रहने का इशारा करती है और यहीं से हमें पता चलता है कि मदर का नाम नेवा है। और वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगा तुम छुप जाओगी तो हमें पता नहीं चलेगा? मैंने तुम्हें क्या कहा था, टिक टॉक। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है इसी आवाज के साथ जहाँ पर ये नेवा तेजी से भाग रही होती है और फिर वो विंडो वाला आदमी उसके सामने आ जाता है जिससे वो बहुत घबरा जाती है। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे पति ने मेरा पैसा लिया और फिर वो मर गया, इसीलिए तुम्हें वो पैसे चुकाने पड़ेंगे, तुम्हारे पास 48 घंटे हैं। लेकिन नेवा कहती है कि मैं आपको कितनी बार ये बात बताऊं कि 48 घंटे तो क्या, मैं अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा नहीं चुका सकती। पर वो आदमी कहता है कि तुम्हारे पास 48 घंटे हैं और मेरी नजर तुम पर है। और एक बार फिर से वो टिक टॉक बोलता है और इसी के साथ कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। वो आदमी कहता है कि तुम्हारा टाइम अब खत्म हो चुका है और इतने में फटाफट से नेवा बैग उठाती है, बच्ची को उठाती है और भागने की कोशिश करती है। तो बच्ची कहती है कि मॉम मुझे डर लग रहा है। इतने में वो लोग ऑलमोस्ट डोर अनलॉक कर चुके थे और तभी वो उसे समझाती है और जाने की कोशिश करती है। तो बच्ची कहती है कि मॉम मेरे ग्लासेस रह गए। तो नेवा ग्लासेस लेने के लिए एक बार फिर से मुड़ती है और इतने में वो लोग डोर को अनलॉक कर देते हैं और सभी रूम के अंदर घुसकर यहाँ वहाँ बच्ची और मदर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इतने में दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेवा सारा सामान लेकर बच्ची को गोद में लेकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी बच्ची के हाथ से अपनी डॉल गिर जाती है और बच्ची जोर से बोलती है कि मॉम मेरी डॉल गिर गई, जिससे वो लोग अलर्ट हो जाते हैं और बच्ची डॉल को उठाने भागती है, माँ ना कहती रह जाती है। और इतने में वो लोग उन दोनों तक पहुंच जाते हैं। बच्ची जल्दी से डॉल उठाती है और फिर वो दोनों एक बार फिर से भागना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि माँ बच्ची को एक पेड़ में छुपा देती है
और उससे कहती है कि बेटा जब तक मैं वापस लौट कर ना आऊँ तुम यहीं पे रहना, ठीक है? मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, तुम्हारे पास लौट कर जरूर आऊंगी। और अपना सूटकेस भी उसी के पास छुपा देती है और बस फिर भागने का सिलसिला शुरू हो जाता है। नेवा आगे आगे अपनी जान बचाकर भागती है और उसके पीछे वो सारे आदमी भागना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बच्ची बहुत ही डरी हुई थी और अपनी माँ को पुकार रही थी, लेकिन फाइनली एक जगह पर हम देखते हैं कि कुछ भीड़ होती है और इसी का फायदा उठाकर वो इधर उधर भाग जाती है, जिससे कि डायरेक्शन बदलने से वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और फाइनली वो अपनी बच्ची के पास पहुंच ही जाती है। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां बीच के किनारे हम देखते हैं कि बच्ची अपनी माँ की गोद में सर रख कर सो रही है और तभी नेवा को एक कॉल आता है जहां पर उसे जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिससे वो खुश होती है। इतने में बच्ची भी जाग जाती है तो नेवा बच्ची को कहती है कि क्या भूख लगी है और उसे खाने के लिए एक टोस्ट भी देती है। इसके बाद वो हाथ पकड़कर अपनी बच्ची के साथ वहां से जाने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी एक होटल में मौजूद है जहां पर उसके साथ एक लेडी है और वो लेडी उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती है, लेकिन वो उसे खाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं सिर्फ कॉफी पीऊंगा। जिस पर वो कहती है कि आल्प तुम खाली पेट सिर्फ कॉफी पियोगे तो ये तुम्हें नुकसान करेगी। और यहाँ से पहली बार हमें उस आदमी का नाम पता चलता है। वो कहती है कि तुम देर रात तक काम करते रहते हो तो मुझे अपना ख्याल रखने दो, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मेरा ख्याल खुद ही रख सकता हूँ। आगे वो लेडी कहती है कि आल्प मैंने एक बहुत ही प्यारी ड्रेस बनाई है और तुम्हें भी वो बहुत पसंद आएगी, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें इन सब तैयारियों की कोई जरूरत नहीं है। तो वो कहती है कि कैसी बातें कर रहे हो, अब तो मैं लगभग इस जगह की मालिक बन चुकी हूँ और आज की शाम तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली से मिलने वाली हूँ। फाइनली मैंने तुम्हारी मॉम के बारे में बहुत सुना है। तो जिस पर वो गुस्से से देखता है और कहता है कि क्या कहते हैं वो लोग मेरी मॉम के बारे में। तो वो कहती है कि कुछ बुरा नहीं कहते, बस यही कहते हैं कि मिस तुर्कान को इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है। वो कहता है हाँ सही कहा, वो जल्दी से अपने जीवन में किसी को आने नहीं देती, ना अपने घर में और ना अपने दिल में। लेकिन पता है क्या, तुम्हें उन्हें इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि तुम उनसे कभी मिलने ही नहीं वाली। तो कहती कि क्या तुम कभी मुझे अपने दोस्तों से नहीं मिलाते, ना मुझे अपने परिवार से, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि क्या हमारे बीच में ये पहले तय नहीं हुआ था कि कोई कमिटमेंट नहीं होगी? तुम अचानक से मेरा ये बेकार का ख्याल क्यों रखने लगी हो? क्या हमने तय नहीं किया था कि हम किसी को नहीं बताएंगे इस रिलेशनशिप के बारे में और तुमने अग्री भी किया था? तो वो कहती है, लेकिन फिर वो कुछ नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आल्प रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि नेक्स्ट टाइम अगर ये लेडी मेरे रूम में आए तो उसे मेरे परमिशन के बिना अंदर मत आने देना। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नेवा अपनी बच्ची के साथ एक होटल के बाहर पहुंचती है और जहां पर उसकी बेटी कहती है कि मॉम आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमें ये जॉब मिल ही जाएगी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तो नेवा कहती है कि ठीक है फिर चलते हैं, जॉब ले लेते हैं। और फिर वो दोनों अपने हाथ पर किस करते हैं और रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक वर्कर मिलती है जो उनसे कहती है कि अभी तो रेस्टोरेंट ओपन नहीं हुआ है, लेकिन वो बोलती है कि मुझे यहाँ पर जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया है। लेकिन वो कहती है कि मुझे तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और वर्कर आता है और वो कहता है कि इन्हें मैंने बुलाया है क्या? तुम आते ही शुरू हो गई। और वो आकर के सीधा नेवा को गले लगाता है और वेलकम करता है। तभी वो लेडी वर्कर कहती है कि मैं तो बस अपना काम कर रही थी फरात, और हमें यहाँ से पता चलता है कि उस मेल वर्कर का नाम फरात है। जिस पर वो कहता है कि तुम जाओ और मैं संभाल लूंगा। और वो बच्ची को भी अपने गले लगाता है। बच्ची गले लगते ही कहती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया और किस भी करती है। तो जिससे ये पता चलता है कि नेवा और उसकी बच्ची फरात को पहले से ही जानती है। और जिस पर फरात कहता है कि बेटा तुम यहीं पर रुको, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी मॉम को ले जा रहा हूँ और फिर हम तुम्हें ज्वाइन करेंगे। जिस पर वो बच्ची कहती है ठीक है, मैं अपना काम करूंगी और आप लोग अपना काम कीजिए। और फिर वो दोनों को फ्लैंक किस करती है। इसके बाद वो सामान लेकर सीधा सोफे पे बैठ जाती है। रास्ते में नेवा फरात से कहती है कि अच्छा हुआ कि तुमने मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए बुला लिया, वरना मैं क्या करती। फरात उसे बताता है कि आज इवनिंग में हमारे स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं और कल इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग है। सुनकर नेवा थोड़ी नर्वस हो जाती है और कहती है कि आई विश कि मैं ऐसे टाइम पर ना आई होती। लेकिन वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, और ऐसे टाइम पर अगर तुम परफॉर्म करोगी तो वो खुद ही समझ जाएंगे। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन हमारे शेफ कादिम थोड़े से अजीब हैं। वो बोलती है क्या शेफ कादिम? और यहाँ से पता चलता है कि ये शेफ बहुत ही फेमस है। इसके बाद हमें रेस्टोरेंट के किचन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शेफ कादिम सभी को सुपरवाइज कर रहे थे। नेवा फरात के साथ किचन में आती है और आते ही एक कुक से कहती है कि तुम अपने जूस में पानी डाल लो ताकि वो वेस्ट ना हो।
लेकिन ये देखकर शेफ कादिम थोड़े नाराज होते हैं और पूछते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। लेकिन तभी फरहत उन्हें बताता है कि ये नेवा है, शेफ असिस्टेंट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके हाथ सोने के हैं, ये बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है और अगर आप चाहें तो इसका टेस्ट ले सकते हैं। लेकिन शेफ कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इसकी बायोग्राफी जानता हूँ, जिससे नेवा और फरहत थोड़े से परेशान होते हैं और फिर शेफ कहते हैं कि मेरे किचन में रियल शेफ्स काम करते हैं, वो नहीं जिन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, और अब तुम जा सकती हो। फरहत भी नेवा को चलने के लिए कहता है, लेकिन नेवा फिर से शेफ के पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे एक और चांस दीजिए। लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो तुम्हें एक चांस दे चुका हूँ। जिस पर नेवा कहती है कि मैं एक रियल कुक हूँ, आप मुझे एक मौका तो दीजिए। अब ये रियल कुक वाली बात सुनकर वो उसे एक मौका दे ही देते हैं और कहते हैं कि ये रहा तुम्हारा एप्रन। इसके बाद नेवा बहुत ही दिल से कुकिंग करना शुरू कर देती है और थोड़ी देर में उसकी बच्ची भी छुप छुप कर उसे देखने लगती है। जब नेवा उसको देखती है तो वो खुश होती है और उसकी बच्ची उसे ऑल द बेस्ट का इशारा करती है और फ्लाइंग किस भी करती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो लेडी वर्कर आ जाती है और जो बच्ची से कहती है कि जाओ अपनी जगह जाकर खेलो। लेकिन बच्ची कहती है कि मैं आपके साथ झगड़ा नहीं करना चाहती, इसलिए जा रही हूँ। सीन में हम देखते हैं कि एक गाड़ी में एक ओल्ड मैन उस रेस्टोरेंट के बाहर आता है और रेस्टोरेंट में सभी उसका वेलकम करते हैं। और वही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फाइनली नेवा एक डिश बना ही लेती है और जब शेफ उसे टेस्ट करते हैं तो कहते हैं कि क्या तुम्हारी ग्रैंड मॉम जीवित है? तो वो कहती है कि नहीं, वो तो अब जा चुकी हैं। जिस पर शेफ कहते हैं कि मेरी सिंपैथी है तुम्हारे साथ, और वो धन्यवाद करती है। इसके बाद शेफ बोलते हैं कि मिस सडेवी बहुत ही अच्छी कुक थी और अब तुम मुझे और अपनी ग्रैंड मॉम को डिसअपॉइंट नहीं करोगी और कल से काम पर आ सकती हो, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। और उसके बाद नेवा उन्हें कहती है कि मैं आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करूंगी और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बच्ची ड्राइंग कर रही थी और तभी उसे एक पपी की आवाज़ आती है और जिससे वो विंडो के बाहर देखती है तो पपी को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और फिर बाहर जाकर उससे पूछने लगती है तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं, क्या तुम अकेले हो? मेरे भी पिता नहीं हैं लेकिन मेरी मॉम है। और उसके बाद वो पपी वहाँ से भागता है तो वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। अब काम खत्म करके नेवा जाने लगती है तो फरहत उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने आता है और ये भी पूछता है कि शेफ कादिम तुम्हें कैसे जानते हैं? तो वो कहती है कि बहुत साल पहले मेरी ग्रैंडमा मुझे कैलिनरी कंपटीशन में लेकर आई थी जिसकी जूरी शेफ कादिम थे और मैंने उस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता, जिससे शेफ कादिम को मुझ पर भरोसा हो गया और उन्होंने मुझे अपनी किचन में जगह दी। वही मेरी लाइफ के सबसे अच्छे मंथ्स थे, लेकिन फिर मेरी शादी सेदत से हो गई और फिर तो तुम जानते ही हो सब कुछ। फिर फरहत कहता है कि तुम मानो न मानो तुम्हारे भाग्य ही तुम्हें यहाँ तक लेकर आया है। लेकिन वो कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अगर तुम मेरी सहायता न करते तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँचती। लेकिन फरहत कहता है कि ये पूरी तरह तुमने किया है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि बच्ची उस पपी से कहती है कि तुम इस कार के नीचे क्यों फंसे हो, ये तुम्हारे लिए सेफ जगह नहीं है। और दूसरी तरफ नेवा जब उस टेबल पर अपनी बच्ची को नहीं पाती तो उस लेडी वर्कर से पूछती है, जिस पर वो कहती है कि बच्ची बोर हो रही थी इसलिए बाहर चली गई। तो वो कहती है तुम्हें उसे ऐसे बाहर नहीं जाने देना चाहिए था और बाहर निकलकर वो अपनी बच्ची को ढूंढने लगती है। जब यहाँ वहाँ देखने पे भी उसे बच्ची कहीं नहीं मिलती तो वो पागलों की तरह उसे आवाज़ लगाते हुए हयाल 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 कहाँ हो तुम हयाल कहते हुए वहाँ से भागने लगती है। और यहाँ से हमें बच्ची का नाम पता चलता है हयाल, जिसका अर्थ होता है सपना, मीन्स ड्रीम। अब नेवा ऐसे ही हयाल को यहाँ वहाँ आवाज़ देकर ढूंढने लगती है और जब हयाल अपनी माँ की आवाज़ सुनती है तो एकदम से उसकी तरफ दौड़ती है। लेकिन तभी स्पीड से पीछे से एक गाड़ी आती है और नेवा भी ये देख लेती है। वो घबराती है और अपनी बच्ची की तरफ दौड़कर उसे पकड़ लेती है, लेकिन तभी की तभी वो वहीं के वहीं बेहोश हो जाती है। गाड़ी उनकी तरफ बहुत ही स्पीड से आ रही थी। अब क्या अपनी बच्ची को बचाने के लिए नेवा देगी अपने प्राणों का बलिदान, या कहानी में होगा कुछ बहुत अलग? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।